संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी को लेकर जो आक्रामक रुख दिखाया है, अपनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी अब उन्हें इस मामले में एक नया पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश करेगी और लोगों को यह बताएगी कि शराब घोटाला मनगढ़ंत था और इसलिए संजय सिंह जेल से बाहर आ गए क्योंकि वो बेकसूर हैं और आम आदमी पार्टी संजय सिंह की बेल को उनकी बेगुनाही का ही सर्टिफिकेट बताएगी। जबकि सच यह है कि संजय सिंह को अदालत ने बरी नहीं किया और उनके खिलाफ अब भी अदालत में शराब घोटाले का यह मामला चलता रहेगा। यानी अदालत ने उन्हें सिर्फ बेल दी है, इस पूरे मामले से बरी नहीं किया है। इस पूरे मामले में उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया गया है अभी तक अदालत में। अदालत ने यह बेल दी है, जमानत दी है, जमानत के बाद वो जेल से छूटे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे संजय सिंह निर्दोष छूट गए हों। और अगर संजय सिंह को भविष्य में अदालत दोषी मानती है तो उनकी यह जमानत भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीति क्या चीज होती है वो आप संजय सिंह की इन तस्वीरों से आप आज अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि संजय सिंह बेल पर नहीं बल्कि बेगुनाह साबित होकर आज जेल से बाहर आए हैं। लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी के लिए यह खुशखबरी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है और इस रिहाई से उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है। अब हम आपको उन दो शब्दों के बारे में बताएंगे जो आज भारत की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं और इनमें पहला शब्द है 4.5 किलोग्राम और दूसरा शब्द है डायबिटीज। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश हो रही है और गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम कम हो चुका है और इसीलिए आज 4.5 किलोग्राम ट्रेंड हो रहा है। और उनके साथियों का यह भी कहना है कि अगर जेल में अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। तिहाड़ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। यह जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को दिल्ली के तिहाड़ जेल के प्रशासन ने बिल्कुल गलत बताया है और कहा है कि 1 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया था तब उनका वजन 65 किलोग्राम था और जब 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को फिर से उनका वजन चेक किया गया तो ये 65 किलोग्राम ही निकला, जिससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का वजन उतना ही है जितना पहले दिन तिहाड़ जेल में था। इसके अलावा 1 अप्रैल को खाना खाने के बाद अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 139 था, 2 अप्रैल को 182 था और 160 था और 3 अप्रैल को यह 140 पर आ गया, जो सामान्य की श्रेणी में आता है, यानी इसे सामान्य माना जाता है। और इसी तरह जेल में 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर लेवल भी पूरी तरह सामान्य था। और यहां बड़ी बात यह है कि जेल प्रशासन ने जो जानकारी दी है ये आधिकारिक जानकारी है जिसका हर रोज जेल में बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और जेल में काम करने वाले डॉक्टरों को इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। वजन उनका लगातार 65 किलो पर स्टेबल है, शुगर लेवल आपके सामने है स्क्रीन पर और ब्लड प्रेशर आप देखिए 120/22, 121/83, 116/22, बिल्कुल परफेक्ट जो होना चाहिए। 116/82, 121/83 और 120/82 ये उनका ब्लड प्रेशर है और ये बिल्कुल सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। यानी मैं अगर आपको कहूं कि इस समय मैं आपके सामने लाइव हूं और
मेरा ब्लड प्रेशर भी शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर इसमें बताया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है उसका कोई तथ्य या कोई सबूत उसके पास मौजूद नहीं है। और इसीलिए आज आपके मन में भी यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अचानक से इतनी चिंतित क्यों हो रही है और इस तरह के दावे क्यों कर रही है। तो इसका जवाब आज आम आदमी पार्टी ने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है और कहा है कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अब उनके वकीलों से बात करेगी। और वकीलों से बात करने का मतलब यही है कि अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कारण बताकर उनके लिए अदालत से जमानत की मांग कर सकती है। देखिए, हम उनकी हेल्थ कंडीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चाहे जो शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन हुआ है, चाहे 4.5 किलो वजन का घटना हो मात्र 12 दिन में, ये एक बहुत गंभीर बात है, ये एक बहुत सीरियस बात है। तो जैसी भी जरूरत होगी लीगल रेमेडीज की, बहुत जल्दी हम लेंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच अपने लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अक्सर जेल जाने के बाद नेता ऐसे ही बीमार हो जाते हैं और फिर इसी बीमारी का बहाना बनाकर वो लोगों की सहानुभूति भी लेते हैं और अदालत से जमानत भी ले लेते हैं। यानी सहानुभूति और जमानत दोनों मिलती है। आपको सत्येंद्र जैन की ये तस्वीरें जरूर याद होंगी जब वो दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में दूसरे कैदियों से अपने पैरों की मालिश करवाया करते थे। कुछ कैदी सुबह शाम उनकी बैरक की सफाई करते थे। हर रोज शाम को एक कैदी उन्हें फुट मसाज दिया करता था। लेकिन बाद में यही सत्येंद्र जैन अदालत गए और कोर्ट से कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी परेशानी है और इसकी सर्जरी के लिए उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल चाहिए। और क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर मांगी गई बेल अक्सर खारिज नहीं होती है, इसलिए सत्येंद्र जैन पिछले साल अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत लेकर जेल से बाहर आ भी गए थे। जबकि जेल में वो दूसरे कैदियों से हेड मसाज कराते थे, फुट मसाज कराते थे और बहुत ही आरामदायक जिंदगी वो जेल में बिता रहे थे। आपको याद होगा जेल में जो उनका सेल है वहां से सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया था और ये सारी बातें असल में अदालत भी जानती है। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सत्येंद्र जैन को तुरंत प्रभाव से अभी के अभी वापस जेल जाना होगा। और आज यहां बात सिर्फ सत्येंद्र जैन की नहीं है। तो यहां अगर आप देखेंगे सत्येंद्र जैन को तो आपको लगेगा कि उन्हें किस चीज की कमी है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये जेल में है। तमाम ऐशो आराम उन्हें दिए जा रहे हैं जेल में, उनकी सेवा हो रही है, मसाज हो रही है, खाने पीने का सामान जो वो चाहते हैं वो वहां पहुंच रहा है और पूरा कमरा कुछ इस तरीके से है जैसा उनके घर के कमरा हो। चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद लालू यादव ने भी झारखंड हाईकोर्ट से यही कहा था कि वो इतने बीमार हैं कि उन्हें अगर बेल नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे भी दी। लेकिन जमानत मिलने के कुछ समय बाद लालू यादव बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए थे, जबकि अदालत को उन्होंने बताया था कि वो तो चल फिर भी नहीं सकते, उनकी हालत बड़ी खराब है, अगर तुरंत जेल से नहीं उन्हें छोड़ा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। और आज भी लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर मिली बेल पर बाहर हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए रैलियां भी करते हैं, इंडिया गठबंधन की बैठकों में हिस्सा भी लेते हैं और तमाम राजनीतिक काम वो कर रहे हैं। जबकि अदालत को यह बताया कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और सीबीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि बैडमिंटन खेलने वाले लालू यादव को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत देना न्याय संगत नहीं होगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ एक दो नेताओं की नहीं है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, एन चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के नेता प्रज्ञा ठाकुर भी अपनी बीमारी को आधार बनाकर अदालतों से जमानत ले चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये नेता बेल लेने के लिए अपनी जिस बीमारी को आधार बनाते हैं वो बीमारी सही ही होती है। ज्यादातर केसेस में ये बीमारी बेल लेने के लिए और लोगों की सहानुभूति लेने के लिए एक बहाना होती है। और इसे आप कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगस्त 2019 में पी चिदम्बरम ने एक मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इसमें उन्होंने कहा कि वो पेट में दर्द की बीमारी को लेकर एम्स में भर्ती हुए हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द है, लेकिन वो अपना इलाज
अब हैदराबाद में कराना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। और तब पी चिदम्बरम के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वो एम्स के डॉक्टरों से भी ये पूछ सकते हैं, यानी अदालत एम्स के डॉक्टरों से पूछ सकती है कि पी चिदम्बरम अपनी बीमारी को लेकर झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वाकई वो इतने बीमार हैं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हाईकोर्ट शायद पूछ लेगा एम्स के डॉक्टरों से। जब हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों से पी चिदम्बरम की सेहत पर रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टरों ने बताया कि पी चिदम्बरम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता कैसे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अदालत से जमानत लेने की कोशिश करते हैं। और इस बात को आप एक और उदाहरण से समझिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को हत्या का दोषी पाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जेल की सजा का मजाक बनाकर रख दिया और वो 10 वर्षों तक मेडिकल ग्राउंड्स पर जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में रहे। 10 साल तक यह आदमी अस्पताल में रहा, जेल में नहीं। और अब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लग रहे हैं कि एक खराब सेहत का बहाना लगाएंगे तो जनता की आंखों में आंसू आ जाएंगे, जनता भावुक हो जाएगी कि हमारे नेता पर देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, इस बीमारी में भी जेल में बंद कर दिया। और दूसरा, जमानत मिलने में आसानी होगी। असल में अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो सबसे पहले उस नेता के समर्थकों द्वारा सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यह दिखाने की कोशिश होती है कि कैसे देश की जनता उस नेता की गिरफ्तारी से बड़ी नाराज है, भड़क गई है और अब वो सड़कों पर उतर आई है और अब देश में आग लग जाएगी क्योंकि वो नेता इतना लोकप्रिय है। इसके बाद कहा जाता है कि सरकार डर गई है और इसलिए उस नेता को गिरफ्तार करके उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस दौरान ये नेता अपनी अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी गरीबी को मुद्दा बनाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ कोर्ट के बाहर होता है और ये सारे बयान असल में सिर्फ न्यूज चैनल्स और आम जनता के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में इन बयानों का कोई महत्व नहीं होता। कोर्ट में इनमें से कोई नेता यह बयान दे ही नहीं सकता क्योंकि अदालत सबूतों पर चलती है। कोर्ट में तो ये नेता अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बेल लेने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इन नेताओं को कौन कौन सी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं और इन बीमारियों में भी इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और आज भी आम आदमी पार्टी इसी फॉर्मूले के तहत राजनीति करने के आरोप उस पर लग रहे हैं। लेकिन सोचिए, आम आदमी पार्टी के बयान से तो ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रही है कि सुरक्षा एजेंसियों को किसी नेता को गिरफ्तार करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसे डायबिटीज है केजरीवाल की तरह तो फिर उसे अरेस्ट ना किया जाए। और अगर उसे जेल में आनंद आ रहा है तो यह भी देखना चाहिए कि जेल में आनंद आएगा या नहीं आएगा। और जेल जाकर उसका वजन तो कम नहीं होगा। और जिस नेता को कोई बीमारी है, जिसका गिरफ्तारी के बाद वजन कम हो रहा है, जिसको डायबिटीज है, उसे फिर माफ कर देना चाहिए और उसे जेल में नहीं रखना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यह बात आज हाईकोर्ट में भी ईडी की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि किसी नेता को आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए छूट नहीं मिल सकती कार्रवाई से क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव होने वाले हैं तो इसका मतलब सारी सुरक्षा एजेंसियां अपनी कार्रवाई बंद कर देंगी। वैसे आज अगर हम ये बात मान भी लें कि केजरीवाल का वजन कम हो रहा है तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से अरविंद केजरीवाल को एक शानदार महल जैसे सरकारी बंगले में रहने की आदत हो गई है, जहां लाखों रुपए के पर्दे हैं, सोफे हैं, दूसरी ऐशो आराम की चीजें लगाई गई हैं। ये एक 5 स्टार होटल है। और हो सकता है इसलिए कि अब जब केजरीवाल इस शानदार 5 स्टार महल को छोड़कर तिहाड़ जेल की 14x8 की बैरक में रह रहे हैं, जहां पर एयर कंडीशनर तक नहीं है, तो इससे जाहिर है उनकी सेहत तो खराब हो ही जाएगी। जाहिर है उन्हें पसीना तो आएगा ही, तबीयत भी खराब हो सकती है। और यहां बात सिर्फ जेल के इस बैरक की नहीं है। आज अगर अरविंद केजरीवाल को अपने उसी घर में वापस जाकर रहना पड़े जिसमें सिर्फ 2 से 3 कमरे हुआ करते थे, तो शायद अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य तब भी खराब हो जाएगा। जिस घर में केजरीवाल साहब आज से 10-15 साल पहले रहा करते थे, जिस लाइफस्टाइल में वो रहा करते थे, अगर आज उसमें भी वो वापस चले जाएं तो शायद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, इन 2 तस्वीरों से आप
समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ उनका कौशाम्बी वाला फ्लैट है जो दिल्ली के पास गाजियाबाद में था, जिसमें वो रहा करते थे, और दूसरी तरफ उनका ये महल जैसा शानदार सरकारी बंगला है जिसे कुछ समय पहले ही उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेट करवाया है। तो इतने शानदार बंगले में रहने वाला व्यक्ति, ऐशो आराम में रहने वाला व्यक्ति, अगर अचानक इस बंगले से बाहर तिहाड़ जेल में उसे रखा जाएगा तो जाहिर है उसकी कुछ तबीयत तो जरूर खराब होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज बीजेपी ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मानहानि का एक नोटिस भेजा है और उनसे उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है जिसमें आतिशी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया है, बीजेपी जबरदस्ती उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कह रही है और बीजेपी की तरफ से उन्हें यह धमकी मिली है कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।